आप सभी इतने सारे कमेंट करो और मैं वीडियो ना लेके आऊं, ना ही कभी ऐसा हुआ है ना ही कभी ऐसा होगा। क्योंकि भाई साहब मैं देख रहा हूं कि कमेंट इतने भर चुके हैं कि भैया कब लेकर आओगे ओएमआर सीट, इतने दिन से कह रहे हो, आखिर लेकर आ जाओ कि ओएमआर सीट कैसे भरे। क्योंकि 20 नंबर और 6 सब्जेक्ट मिला ले तो 120 नंबर का सवाल है। चलो आपको बताते कैसे आप बोर्ड परीक्षा 2024 में ओएमआर सीट भरोगे, और ऐसे भरोगे तभी नंबर मिलेंगे। मैं बहुत सारे चैनल पर देखा गलत गलत बताया जा रहा है, तो वो सब तरीका बिल्कुल भी नहीं यूज करना, नहीं तो आप फेल होकर आ जाओगे और बाद में कहोगे कि मेरे 100 नंबर तो ऐसे ही कट गए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे ही करना है। अब किस तरीके से करना है उसके लिए पूरा वीडियो देखना, अच्छे से समझ जाना, क्योंकि 10 मिनट आपका 100 नंबर बचा सकता है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना, और वीडियो को अभी आपने अगर लाइक नहीं किया तो आगे आप खुद लाइक करने वाले हो, क्योंकि इतनी मस्त वीडियो है। देखते हैं, यहां पर पेपर रहेगा। ठीक, ये ऐसे पेपर आएगा 2024 का, और ऐसे देखो कुछ ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं इन्हीं को भरना रहता है, बस ज्यादा कुछ नहीं होता। चलो मैं बताता हूं किस तरीके से करना है। ठीक है, अब देखो यहां पर सबसे पहले आपको अपने जिले का कोड वगैरह डाल देना है, जैसे एक का हो गया आगरा, ये और भी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद क्या चीजें करनी है हम ये देखते हैं। अब इसके बाद देखो क्या चीज करेंगे, केंद्र कोड डालना है। केंद्र कोड में क्या चीज डालनी है, आपका सेंटर जहां पर गया है वो डालना है, कि आपका सेंटर कहां गया है इसमें डाल देना केंद्र कोड में। ठीक है, अब इसके बाद फिर देखो अनुक्रमांक। अब अनुक्रमांक कैसे भरोगे, अनुक्रमांक भी आपको डालना पड़ेगा। अच्छा देखो, मैं एक वीडियो लाऊंगा और जिसमें मैं पूरा ऐसे ऐसे आपके सामने एडमिट कार्ड रखूंगा और वैसे भर के बताऊंगा। फिलहाल अभी आप समझो ओएमआर सीट कैसे भरेंगे, बाकी विषय कोड, प्रश्न पत्र संख्या सब बता दूंगा। अब देखो यहां पर आना है। अब यहां पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे गोला भरने का तरीका दिया गया है कि किस तरीके से आखिर आपको गोला भरना है। ये जो ओएमआर है, ओएमआर को कैसे भरोगे, देखो यहां पर लिखा गलत तरीका, कि आखिर जो बहुत सारे लोग जो गलतियां करते हैं, कौन कौन सा गलत तरीका होता है जिस तरीके से आपको नहीं भरना होता। तो देखते हैं, सबसे पहले बहुत सारे लोग ऐसे कर देते हैं, ये गलत तरीका है। बहुत सारे लोग इस पर टिक लगा देते हैं, यह भी एकदम गलत तरीका है। बहुत सारे लोग बीच में मतलब किनारे किनारे से गोला कर देंगे, बीच में छोड़ देंगे, ये भी गलत तरीका है। बहुत सारे लोग बीच में गोला करेंगे, किनारे किनारे छोड़ देंगे, कोई आधा कर देगा। तो ये सब बिल्कुल गलत तरीका है, इस तरीके से नहीं भरा जाता है ओएमआर सीट। देखो कैसे भरा जाता है, पूरा काला करना रहता है। देखो पूरा एकदम अच्छे से ऐसे काला करना रहता है पूरा। ठीक है, थोड़ा सा नहीं, पूरा काला करना होता है। ये होता है सही तरीका, सही ढंग होता है। अब चलो ऊपर आ जाते हैं। ऊपर आएंगे, देखो यहां से आपको भरना पड़ेगा जो कि ओएमआर सीट है। और ध्यान देना, ओएमआर में व्हाइटनर वगैरह का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं देखो बहुत सारे बच्चों को वो लोग व्हाइटनर का प्रयोग कर देते हैं। मान लो उन्होंने सही हुआ उनका आंसर सी वाला, ठीक है, ये सही हुआ तो इसको तो ऐसे टिक लगाए हैं। मान लो उनको बाद में समझ आ रहा है नहीं ये तो गलत है, तो इसको ऐसे काट पीट के व्हाइटनर का प्रयोग करके दूसरे पे लगा देंगे। तो ये एक बहुत ही खराब तरीका है। आप व्हाइटनर लगाओगे तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी। और हाँ, कॉपी मशीन से चेक होती है, हाथ से नहीं चेक होती है। मुश्किल से 2 से 3 सेकंड में पूरी कॉपी आपकी चेक हो जाती है। अब पहले आपको और चीजें बता देता हूं, कैसे नाम, कैसे पेपर में क्या चीजें भरनी है। फिर आपको ये क्वेश्चन भर के मैं बताता हूं कि भैया क्वेश्चन किस तरीके से, किस प्रकार से आपको क्वेश्चन भरने हैं। देखो ये जो है हिंदी का है पेपर। अब यहां पर आना लिखा है प्रश्न पत्र या फिर मार्का सीरीज, प्रश्न पत्र या फिर मार्का सीरीज। तो ये कैसे करना है, देखो यहां पर दिया गया है 801 डीओ। अब ये जो डीओ है इसे ही बोलते हैं मार्का सीरीज, डीओ। अब यहां पर हो सकता है अलग अलग रहे, हर पेपर में अलग अलग रहता है। जैसे यहां पर डीओ है, किसी किसी जैसे चित्रकला में देखो है ईवी है, और ऐसे देखो सब में अलग अलग मिलेगा। तो इसमें है डीओ, तो इसको हम यहां पर भरेंगे डी और भरेंगे ओ। ठीक है, डीओ हमने भर दिया। अब यहां पर भी ढूंढना है डी कहां है, ए बी सी डी, ये है डी, तो डी को हम ऐसे काला कर देंगे। ठीक, और अब ढूंढना है ओ। ओ कहां पर है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ, ये देखो ये है ओ। तो इसको भी ऐसे ही हुबहू बिल्कुल काला कर देना है। ठीक, इसको भी ऐसे कर देना है काला। देखो ये दोनों हमने ऐसे ऐसे ब्लैक कर दिया। ठीक है, ये दोनों ब्लैक कर दिया। तो इस प्रकार से काला करना है, इतना ध्यान रखना।
अब इसके बाद चलो इधर आते, इधर है परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, आपको अपनी सिग्नेचर करनी है यहाँ पर। जैसे देखो मैं अपनी कर देता हूं, तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपना सिग्नेचर करना है। इसमें कक्ष निरीक्षक, जो भी आपके क्लास में जो भी टीचर रहेंगे उनका सिग्नेचर करना होगा, जो कि इसमें होगा। केंद्र व्यवस्थापक की मोहर, ये सब आपके लिए नहीं है। अब देखो, अब आते हैं डायरेक्ट यहाँ पर कि प्रश्नोत्तर के चारों विकल्पों को भरना है। पहला है राय कृष्णदास निम्न में से कौन थे, तो ये क्या थे, एक गद्य गीतकार थे, तो इसको हम लिख देंगे। फिर देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि पहला तो हमने भर दिया है। सेकंड जैसे अर्धनारीश्वर की विधा है, अर्धनारीश्वर की विधा पूछा, तो अर्धनारीश्वर की जो विधा है वह है निबंध। दूसरे का सेकंड वाला सही है, तो देखो यहां पर देखते हैं, ये है दूसरा और दूसरे का सेकंड, ये बी वाला बिल्कुल सही करेंगे। इस पे ऑप्शन पे ये ऐसे टिक लगा देंगे, ठीक। अब इसके बाद देखो यहां पर आता है थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है मेरा परिवार रेखा चित्र किसकी कृति है। जो मेरा परिवार रेखा चित्र है यह किसकी कृति है, तो यह जो कृति है महादेवी वर्मा की है। और महादेवी वर्मा देखो कहां पर है, ये थर्ड का, ये महादेवी वर्मा गा वाली है, तो इसको कहेंगे थर्ड का गा, मतलब सी नंबर। इस पर हम ऐसे टिक लगा देंगे। टिक का मतलब ऐसे पूरा देखो काली पेन से करना है, लिखा तो रहता है आप नीले से भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, सिर्फ और सिर्फ काली पेन से ही प्रयोग करना है। अच्छे तरीके से गोला करना है, ज्यादा बाहर भी ना निकले, ऐसा रहे कि पूरा फिल रहे, ठीक है। जैसे मैं भर रहा हूं इस तरीके से रहना चाहिए। अब उसके बाद जैसे कलम का सिपाही कृति है, कलम का सिपाही यह कृति है अमृत राय की, तो देखो इसमें अमृत राय कहाँ है, ये है धर्मवीर भारती, अज्ञे जैनेन्द्र कुमार, अमृत राय। ये देखो चौथे का डी वाला, तो चौथे का डी वाला है, इस पर टिक लगा देंगे। फोर्थ का डी, ठीक, ये वाला हम टिक लगा देंगे। फोर्थ का डी नंबर। फिर जैसे है पांचवा नंबर क्वेश्चन, तो देखो पांचवा नंबर क्वेश्चन है राजश्री के रचनाकार है। राजश्री के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, तो बिल्कुल जयशंकर प्रसाद। कौन से होंगे, पांचवे का ये राजश्री, पांचवे का बी वाला, देखो खा वाला है, पांचवे का बी लगाना है ऐसे, पांचवे का बी, ये वाला बिल्कुल सही होगा। अब देखो इसके बाद कुछ चीजें भी करनी रहती है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखो वो क्या करनी रहती है, अब जैसे आपने यहां पर टिक लगा दिया, फर्स्ट का ए सी, फिर सेकंड का बी, तो ऐसे करने के बाद अब देखो फिर आओगे, ऊपर आना है। और ऊपर आने के बाद देखो जैसे ही आप ऊपर आओगे यहां पर, ये इतना, अब इसके बाद एक ये दिया होता है, अब इस पर भी लिखना रहता है। पहले का कौन सा ऑप्शन सही है, पहले का ऑप्शन सी सही है, तो सी लिख देंगे। दूसरे का सही था बी, तो बी लिख देंगे। तीसरे का सही था सी, सी लिख देंगे। चौथे का सही है डी, तो डी। ये एक क्रॉस चेकिंग के लिए है, इतना किया जाता है। जैसे पांचवे का सही था बी, तो बी ऐसे। अब देखो परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, जो सिग्नेचर है किसी की, तो वो ये लिखना है ऐसे, ठीक, ऐसे कर देना अपना सिग्नेचर जो भी रहेगा, तो यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा। कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर लिख रहे हैं। और भी देखो यहाँ पर जैसे ये क्या है, मार्का सीरीज डीओ अभी लिखे, तो डीओ। तो इस तरीके से पूरा ओएमआर भरना है। सारे क्वेश्चन ऐसे कर देने, मैं सारे क्वेश्चन नहीं किया हूं, लेकिन हाँ एक वीडियो अभी लाऊंगा आप लोगों के लिए, जिसमें मैं पूरा एडमिट कार्ड से ये सब भर कर आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, वो सब चीजें बताऊंगा। फिर भी अगर आपको कहीं भी डाउट है तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है पीयूष मौर्य 1001, ये है, यहाँ पर मुझे मैसेज कर दो। अगर कहीं भी कुछ भी आपको प्रॉब्लम है, फॉलो करके मुझे मैसेज जरूर से कर लेना, आप लोग का मैसेज तुरंत से आएगा, मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा। बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो। क्लास 10th में हो और अच्छी तैयारी चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत अच्छे तरीके से आपकी स्टडी हो रही है। बस दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे हम आपसे और किसी नेक्स्ट वीडियो में।